नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। फाइनल कट की शुरुआत करेंगे इस वक्त की आ रही बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सांबा में बीएसएफ ने एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। आपको बता दें कि भारत पाक सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को हमारे जवानों ने ढेर किया है, जो कि अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश को, उस साजिश को हमारे जवानों ने नाकाम किया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तेजी से वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सीमा पर हाई अलर्ट किया गया है। बीएसएफ ने सांबा जिले में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और इस दौरान एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर से कुछ संदिग्ध तत्व भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे और सीमा पर तैनात सतर्क बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध गतिविधि को तुरंत भांप लिया और घुसपैठिए को चुनौती दी। इसके बावजूद जब वह नहीं रुका तो बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए उसे ढेर कर दिया और मारे गए व्यक्ति की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में की गई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य घुसपैठिया सीमा के अंदर ना छिपा हो। फिलहाल सीमा पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। रामगढ़ सेक्टर से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बताते चले कि बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश नाकाम कर दी है और रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने बीती रात को मार गिराया। इस समय हम वही उसी एरिया में मौजूद हैं। ग्राउंड सिचुएशन आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग के पास सस्पिशियस मूवमेंट जो वो नोट की, जिसके बाद जो है वो बीएसएफ ने उसे सिग्नल दिया घुसपैठिए को, लेकिन वो नहीं रुका। वो लगातार निरंतर आगे बढ़ता गया, जिसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग की और फायरिंग में उस घुसपैठिए को मार गिराया। मैं आपको बता दूं कि अब जिस तरह से सिचुएशन लगातार जो हम देख पा रहे हैं वो सिचुएशन ये है कि बीएसएफ के उच्च अधिकारी भी इस समय जो है वो यहां मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरी स्थिति का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी घुसपैठिए की बॉडी है वो भी बीएसएफ ने रिट्रीव कर ली है, यानी अपनी कस्टडी में ले ली है और अभी यहां से बॉडी को अस्पताल भी शिफ्ट किया है। वही अगर बात करें तो लगातार जो वो तमाम चीजें जो वो सामने आने में कुछ वक्त अभी लग सकता है, क्योंकि अभी बॉडी की शिनाख्त जो वो होनी है तो तमाम चीजें क्या कुछ सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। कई बार हमने यहाँ सांबा जिला के अलग अलग इलाकों में संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट होते देखा। इसके साथ ड्रोन ड्रॉपिंग पिछले दिनों में सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो लगातार पाकिस्तान जो वो घुसपैठ की कोशिशें भी लगातार निरंतर करवा रहा है। लेकिन ये घुसपैठ वाली जो कोशिश है पाकिस्तान की वो नाकाम कर दी है और पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। बात करें अगर ऊपरी पहाड़ी इलाकों की तो वहां पर भी आपने देखा कि कठुआ के बिलावर में एनकाउंटर हुआ और उसके साथ साथ किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर लगातार आज भी जारी है। तो गणतंत्र दिवस जिस तरह से पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है तो गणतंत्र दिवस के मौके पर यह बड़ी कामयाबी बीएसएफ ने आज हासिल की है। यहां रामगढ़ सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। तमाम उच्च अधिकारी बीएसएफ के ऑन ग्राउंड इस समय मौजूद हैं। पूरी स्थिति का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है और क्या कुछ उनकी तरफ से मीडिया ब्रीफिंग में बातें रखी जाती हैं उसको लेकर भी कुछ देर तक इंतजार करना होगा। ग्राउंड रिपोर्ट सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से फिलहाल के ऋषि जुरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस को पूरे गर्व और उल्लास के साथ मनाया गया। आज जिस तरह से हर जगह पर देखने को मिला 77वां जो गणतंत्र दिवस है उसे पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मौलाना आजाद स्टेडियम में एलजी मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। एलजी ने गणतंत्र दिवस पर तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं दी और शांति और विकास का संदेश भी साथ ही साथ दिया और संविधान के मूल्यों पर भी जोर दिया। देश आज गर्व और उल्लास के साथ अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन पर संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की मजबूती और राष्ट्र एकता का संदेश पूरे देश में गूंज उठा।
77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में प्रमुख राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में किया गया और समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरक्षा बलों और स्कूलों के छात्रों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत किया और अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और समृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की विविधता और देशभक्ति की भावना को दर्शाया। माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। रावी, चिनाब, झेलम और अन्य नदियों के जल से शीघ्र इसके सकारात्मक लाभ हमें दिखाई पड़ेंगे। चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को दिसंबर में भारत की सरकार ने मंजूर किया है, जिससे हमारी क्षेत्रीय बिजली की आपूर्ति मजबूत होगी। मैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद सभी नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता हूं। मैं आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट उतारकर हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया था। पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में देशव्यापी आतंकी नेटवर्क को उजागर करने और समय रहते अनेक आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए भी मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूं। ये भारत के असली नायक हैं और मुझे इन पर गर्व है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा सेना के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूरा देश इन शहीदों का और उनके परिजनों का सदैव ऋणी है। मैं नौगाम के दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट में शहीद 25 के दौरान जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भयंकर बाढ़ जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा, जिसे पूरे जम्मू कश्मीर में व्यापक क्षति हुई है। मैं इस आपदा में जान गंवाने वाले नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रशासन की दोहराता हूं। मैं पुलिस, सिविल प्रशासन, एनडीआरएफ, आर्मी और सैनिक बलों तथा एसडीआरएफ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्रीनगर में आयोजित प्रमुख समारोह में डिप्टी मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बख्शी स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। समारोह में पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की और अपने संबोधन में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की मजबूती से ही देश आगे बढ़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को शीघ्र राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील करते हुए कहा कि यह क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। हर जात, हर बरादरी के लोगों को बहुत बहुत बधाई हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी, और यही दुआ करेंगे कि अगला 26 जनवरी जब आए 2027 और ज़्यादा खुशियां लेके आए। जो ये आज खुशियां हैं, इनसे ज़्यादा और खुशियां हैं। जम्मू कश्मीर अमन है, जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री बड़े फूले, जो कि हमारा एक रोजगार है, हमारा एक साधन है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। और इसलिए उम्मीद उस मालिक, उस रब आगे यही दुआ करेंगे कि अगला साल जब हो रहा है और अच्छा है और इससे बढ़िया है। थैंक यू साहब। ये कितनी उम्मीदें हैं कि एक नया आगाज आज से स्टेट फूड को लेकर 2026 में? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है स्टेट का, वो
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की उस महापंचायत, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों से, और खाली जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं बल्कि देश के लोगों से, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि हम जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद यही करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अपने किए हुए वादे को निभाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो खुश दिन आएगा जो स्टेट हमारी महाराजा हरि सिंह की थी, जो स्टेट हमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने इस हिंदुस्तान के साथ जोड़ी थी, उस स्टेट को अपना खोया हुआ दर्जा वापस मिलेगा और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से वही अपनी उसी ताकत के साथ, उसी जुनून के साथ हिंदुस्तान के तिरंगे को ऊंचा रखेंगे। हिंदुस्तान की फौज हर साल की तरह इस बार भी जेके मीडिया नेटवर्क के जम्मू स्थित मुख्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्यालय में आयोजित प्रमुख समारोह में जेके मीडिया नेटवर्क की चेयरपर्सन मनीषा चौधरी ने राष्ट्रध्वज फहराया और उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चौधरी, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश अरोड़ा सहित बोर्ड के सदस्य और स्टाफ मौजूद रहा और कार्यक्रम के दौरान संविधान की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और मीडिया की जिम्मेदार भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। चेयरपर्सन मनीषा चौधरी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें एकजुटता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का संदेश देता है। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित इंटर स्कूल कल्चर इवेंट के दौरान इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू ने अपनी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में आईडीपीएस के विद्यार्थी ने बेहतरीन तालमेल, ऊर्जा और अनुशासन के साथ एक आकर्षक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें भारत की समृद्ध परंपराओं और युवा जोश की शानदार झलक देखने को मिली। छात्रों के आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति को दर्शकों और निर्णायक मंडल ने खूब सराहा। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच आईडीपीएस स्कूल ने सांस्कृतिक प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई दी और कहा कि इस तरह की उपलब्धियां छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं। अभिभावकों और दर्शकों ने भी बच्चों की शानदार प्रस्तुति की जमकर सराहना की। वंदे मातरम कीर्तन आज संभाल आईडीपीएस सुंजुआ स्कूल इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने सेकंड प्राइज जीता है और यहाँ पर मौजूद है बच्चे। इनसे बातचीत करते हैं। बेटा, कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे आईडीपीएस स्कूल को रिप्रेजेंट करने में। बहुत मजा आ रहा है। इस पूरे इवेंट की वजह से मेरे पास और भी ज्यादा दोस्त आ गए। सेकंड प्राइज आपने जीता है, खुशी कितनी होती है और मेहनत कितनी की है? हमने मेहनत तो बहुत की है, खुशी भी बहुत ज्यादा हो रही है हमें। बहुत ज्यादा हाई होप्स थी और हम सैड नहीं हुए कि हम सेकंड आए। हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। जी, क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं संडे को भी स्कूल आती। संडे को भी आपने प्रैक्टिस की है? यस मैम। अच्छा, और बहुत खुश है।
बहुत खुशी, इतना कुछ कि बता नहीं सकते। और हमारे टीचरों ने हमारे लिए इतनी मेहनत की कि हम सेकंड पे, अगर हम और करते थोड़ी सी तो अब हम फर्स्ट पे होते। तो अभी हम सेकंड पे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा खुशी है। क्या कहना चाहोगे? कितनी मेहनत की थी? बहुत मेहनत की थी हमने, बहुत कम टाइम बहुत कम टाइम पे बहुत मेहनत की थी और बहुत मजा आया। हम सेकंड पोजीशन आई है। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, हमारे टीचर्स ने हम पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, तभी हम सेकंड आए हैं। मैम हम संडे को भी आए हैं। अच्छा, मैम हमने बहुत मेहनत की है। ओके। मैम रात तक मेहनत करते आए हैं हम। अब कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। ये खुशी आप देख सकते हैं। जी बेटा। मैम ज्यादा हमें राजीव सर और अभी सर ने सिखाया, फिर हम ओके, ये देख रहे हैं आप, कितनी खुशी जो है वो चेहरे पे नजर आ रही है। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल चौधरी ने आरएसपुरा व इसके आसपास के इलाकों में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने रठाना गांव में शहीद गुरनाम सिंह स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने आरएसपुरा के भगत सिंह चौक पर भी राष्ट्रध्वज फहराया। पूर्व मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा स्थित कार्यालय में भी तिरंगा फहराने की रस्म निभाई और उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर स्मारक पर भी इस राष्ट्र पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर दिवंगत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जम्मू स्थित अरोड़बंद सभा ने आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। इस अवसर पर कच्ची छावनी चौक में आयोजित समारोह में सभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने तिरंगा फहराने की रस्म निभाई और ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया और देश की एकता, अखंडता व संविधान के मूल्यों को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने राष्ट्रध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत की। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने संविधान के मूल्यों, कर्तव्यों और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों से समाज सेवा, अनुशासन और मानवता के प्रति समर्पण भाव के साथ कार्य करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कार्यालय में आज 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत शर्मा ने राष्ट्रध्वज फहराने की परंपरा निभाई। भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल सहित अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की संयोजक रितिका त्रेहन ने आज बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की खुशियां साझा की और छन्नी हिम्मत में आयोजित कार्यक्रम में रितिका त्रेहन ने राष्ट्रध्वज फहराया और उपस्थित लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। रितिका त्रेहन ने अपने संबोधन में कहा कि बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण से ही समाज मजबूत बनता है। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों को समान अवसर देने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जन गण मंगल
जम्मू के कांग्रेस कार्यालय में आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने राष्ट्रध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद रमन भल्ला ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और जम्मू वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्होंने अपने संबोधन में संविधान की मजबूती, लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की एकता पर जोर दिया। रमन भल्ला ने कहा कि भारत का संविधान हमें समानता, भाईचारे और न्याय का संदेश देता है, जिसे हर नागरिक को याद रखना चाहिए। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा कांग्रेस कार्यालय गूंज उठा। शुरू करेंगे। जैसे शुरू करेंगे। जम्मू स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता तथा पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता अजय सड़ोत्रा ने संयुक्त रूप से तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद दोनों नेताओं ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और जम्मू कश्मीर वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और अपने संबोधन में नेताओं ने संविधान के मूल्यों, लोकतंत्र और आपसी भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति समर्पण व्यक्त किया। समारोह शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन ने गणतंत्र दिवस की गरिमा को बरकरार रखते हुए आज ये राष्ट्र पर्व हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया। इस अवसर पर संस्था द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के प्रधान अशोक वर्मा सहित सभी सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान तिरंगा फहराने की रस्म अदा की गई और राष्ट्रगान के साथ देश के वीर शहीदों को नमन किया गया। प्रधान अशोक वर्मा ने अपने संबोधन में संविधान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से देश की एकता, अखंडता और विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मलेसा क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बावजूद 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। गंदों में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान बर्फ की मोटी परत के बीच भव्य मार्च पास्ट परेड निकाली गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसपी, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम अरुण कुमार बड़याल ने की और तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस वर्ष का आयोजन खास रहा क्योंकि करीब 2 फीट जमी बर्फ के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसने जश्न को और भी यादगार बना दिया। लोगों ने कठिन मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचकर देश प्रेम की भावना का परिचय दिया। मेरा नाम साक्षी मिन्हास है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो 26 जनवरी है, इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हुआ था और हम इस बार पहली बार बर्फ में हम 26 जनवरी मना रहे हैं। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रेम हुआ था, जो कि BR अम्बेडकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था और इस दिन ये फ्रेम हुआ था। और ये दिन ऐसा है कि इस दिन में हर एक धर्म के लोग इस दिन को मनाते हैं, हिंदू, मुस्लिम। इस दिन की वजह से हमारे देश में सेकुलरिज्म है, ना कोई भेदभाव है। ये हमारी एकता को बढ़ाता है। और पिछले साल 15 अगस्त के दौरान हम ये 15 अगस्त नहीं मना पाए थे क्योंकि एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसमें बहुत सी मासूम जाने गई थी। तो उसका हम ये डबल मजा ले रहे हैं 26 जनवरी के दिन। तो बस यही कहना चाहती थी कि ये दिन बहुत ही अच्छा है। और मेरा नाम समिया है
और मैं बताना चाहती हूँ हम 77 रिपब्लिक डे मना रहे हैं, जो कि बर्फ में मना रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सभी खुश हैं। ये हम पिछली बार हम 15 अगस्त नहीं मना पाए थे क्योंकि क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, उसके डबल मजा हम अभी ले रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बर्फ है और हमें अवार्ड भी मिला है। मेरा नाम प्रिया है। तो आज हम 26 जनवरी में मनाने आए थे यहाँ पे। हम पिछली बार भी 15 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ था और बहुत सी मासूमें जाने भी गई थी। आज और हम यहाँ पे आज 26 जनवरी में डबल मजा ले रहे हैं। तो आज बर्फ भी पड़ी है, बर्फ में हमने परेड भी की, डांस भी किया। तो बस मैं यही बोला। 26 जनवरी एक ऐसा त्योहार है कि हम इसे हर एक धर्म के लोग मनाते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मनाते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं रिद्धि देवी कंडोलू से आई हूँ और मेरे स्कूल का नाम हाई स्कूल भड़गी है और मैं पहली बार गोंदो भलेसा में मैंने पार्टिसिपेट किया है डांस में और हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे फैसिलिटी भी थी, अच्छा था सब कुछ और मुझे उम्मीद है कि हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो यहाँ पे बहुत। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।